हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन बेस्ट 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए, बीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन देखना, ठीक है। और जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट करना आपको क्लासेस कैसी लग रही है। और जिन्होंने अभी तक टॉपिक वाइज करंट अफेयर नहीं देखे हैं, एटलीस्ट वो जाके देख लो, वीकली करंट अफेयर देख लो मेरे। आप काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि वीडियो से ही आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं ये पीडीएफ मिलेगी। एचपी सक्सेस क्लासेस सर्च कर लो, वहीं आपको पीडीएफ मिलेगी। और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक, 500 लाइक, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 500 लाइक जल्दी अचीव करो, फिर सेट 2 भी अपन करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लेलिस्ट खत्म कर दो यार, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैंने करवाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन, अभी जुलाई 2024 में इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है टू द यूनाइटेड नेशन फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी। हिंदी के प्रमोशन के लिए इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन में, तो वो किया $1.16 मिलियन, ठीक है। इंडिया ने अभी $23.27 मिलियन किसको दिए हैं, तो ये एग्जिम बैंक ने दिए हैं। किसको दिए हैं? एग्जिम बैंक ने गयाना को दिए हैं, टू परचेज डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए गयाना को दिया है, ठीक है। गयाना को इंडिया ने $2.5 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी थी। क्यों दी थी? वो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बना रहे हैं चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गयाना के अंदर, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, फिजिक्स वाला की एक एसबीआई पीओ की लास्ट 20 ईयर के सेट अवेलेबल है अभी। ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएगी आपको, इजीली अवेलेबल है ये, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इजीली बाई कर सकते हो। और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर है। लास्ट 20 सेट मिलेंगे आपको, ठीक है। 11 पेपर मिलेंगे प्रीलिम्स के और 9 मिलेंगे मेंस के, तो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे इसमें। तो आप जाके बाई कर सकते हो अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके वहां से बाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूनियन होम मिनिस्ट्री announced that the validity of all foreign contribution regulation act registered NGOs whose renewal application are pending will be extended till which date। जितने भी एनजीओ हैं, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं, जिनका रिन्यूअल पेंडिंग है, तो उसको कब तक एक्सटेंड कर दिया है, तो वो किया है 30 सितंबर 2024 तक, ठीक। इसके अलावा अपन बात करें 1 अगस्त 2026 न्यूज में क्यों था, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, सीपीएसई है, ठीक है, उनको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी है, 25% अचीव करनी है। बाई विच डेट? बाई 1 अगस्त 2026, ठीक है। इसके अलावा एक और डेट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो डेट है 16 मई 2027। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एलआईसी को भी यही टारगेट मिला है, बट एलआईसी को थोड़ा अलग मिला है। उनको मिला है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का 10% अचीव करना है बाई 16 मई 2027। ये भेदभाव क्यों? पब्लिक सेक्टर बैंक और पीएसयू बोलेगी कि हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी लॉन्च किया द फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल एट द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द 109 फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन 30 जून 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने अभी फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें फाउंडेशन डे पे, ठीक है। उसमें तो जो कोलकाता में मनाया गया, ठीक है। और उसके अलावा टोटल कितनी स्पीसीज को कवर करेगा ये? तो इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फोना कवरिंग ए 1,04,561 स्पीसीज। 1,04,561 स्पीसीज को ये कवर करेगी, ठीक है। उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ओके। और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, ठीक। और 109वें फाउंडेशन डे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कब था? 30 जून 2024, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी रिसेंटली एक बुक आई है, फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ सेंट्रल बैंक। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है अल्पना किल्लावाला ने, ठीक है। बुक एंड ऑथर की एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 40 के आसपास बुक करी है, वो भी जाके देख लो आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। यूएनसीसीडी की तरफ से लैंड हीरो का अवार्ड किसको दिया है? वो दिया है सिद्धेश सखोरे जी। ठीक है, सिद्धेश सखोरे जी को ये अवार्ड दिया है। नेक्स्ट चलते हैं और अभी बात करें यूएनसीसीडी की कॉप 16 कहाँ होगी? कॉप 16 और कॉप 17। ठीक है, कॉप 16 तो इस साल हुई है सऊदी अरेबिया में, और नेक्स्ट ईयर कॉप 17 कहाँ होगी ये बताना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कौन अभी फर्स्ट इंडियन बने जिनको कॉन्फर्ट किया गया है विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर साउथ अफ्रीका फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिल्म। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है उनके फिल्म के कंट्रीब्यूशन के लिए? तो वो दिया है विशाल गणतराजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें अपन अगर एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following company has signed an MOU with Bhutan's Druk Green Power Corporation for 570 megawatt green hydroelectric plant in Chuka province, Bhutan? तो कौन सी कंपनी ने अभी भूटान के ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है? वो 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहे हैं। कहाँ पे? चुका प्रोविंस में, भूटान में। तो वो कर रही है अडानी ग्रीन। ठीक है, अडानी ग्रुप ने किया है भूटान के साथ। ठीक है, 570 मेगावाट। ठीक है, और ये कहाँ बन रहा है? चुका प्रोविंस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आईएनएस नवल शिप शिवालिक reached पर्ल हार्बर हवाई इन द यूएसए फॉर 29th एडिशन ऑफ विच एक्सरसाइज? तो रिम्पेक एक्सरसाइज का 29th एडिशन था। एडिशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 29th एडिशन था। ठीक है, और अभी आईएनएस शिवालिक वहां पर गई है, हवाई में हो रही है रिम्पेक एक्सरसाइज। ठीक है, मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज है एक तरीके से। ओके, उसके अलावा बात करें एक्सरसाइज की, तो अभी 20th एडिशन हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास का। युद्ध अभ्यास जो राजस्थान में हुई है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, और आईएनएस शिवालिक रिम्पेक एक्सरसाइज से कहाँ गया था? 8th एक्सरसाइज हुई थी अभी जीमैक्स एक्सरसाइज हुई थी इंडिया जापान के बीच में, वहां गया था इंडिया जापान के बीच में, जो हुई थी योकोसुका जापान में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं स्टार्ट हो गया तो अभी बहुत टाइम लगा दूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अभी कौन सी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट मिला है 50,000 करोड़ टू बाई लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऑल्सो नोन एज प्रचंड? तो प्रचंड का ऑर्डर किसको मिला है 50,000 करोड़ का? वो मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ऑलमोस्ट 156 टोटल 156 प्रचंड के ऑर्डर मिला है 50,000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट by the United Nations Sustainable Development Solution Network, what percentage of the Sustainable Development Goal targets are on track to be achieved by 2030? तो कितने जो 2030 तक एसडीजी अचीव करना है, तो उस पाथ पे अपन ने कितना अचीव कर लिया है? अभी 16% कर लिया है। ठीक है, एक काम जरूर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना 17 है, वो एक बार 2-3 बार पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th नंबर का कौन सा है, एग्जाम में क्वेश्चन पता है, तो 1 मार्क्स आपका बन जाएगा। और ये कहीं नोट कर लो। ठीक है, इसको 17 के 17 एक बार लिख लो, फिर 2-3 बार रिवाइज करते लो। मान लो 3 पेपर में से किसी में भी आया तो 1 मार्क्स आपके फ्री का हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इस टाइप से आप चेकलिस्ट बनाओगे ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज कमिटेड $105 million टू पार्ट फाइनेंस ए 550 मेगावाट पीक सोलर पावर प्रोजेक्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन $105 मिलियन का 550 मेगावाट का पीक सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगा रहा है? तो ये लगा रहा है बीकानेर के अंदर। ठीक है, अभी बात करें एक और, तरंग शक्ति एक्सरसाइज हुई है अभी। तरंग शक्ति इंडिया की मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, एयर एक्सरसाइज है, सॉरी एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया 81 ईयर के बाद इसको होस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट। फर्स्ट फेज कहाँ हुआ था? फर्स्ट फेज हुआ था इसका सोलर एयरबेस में, जो है तमिलनाडु में। सेकंड फेज हो रहा है इसका जोधपुर में। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का सेकंड फेज कहाँ हो रहा है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर स्मार्ट सिटीज मिशन टिल विच डेट? तो स्मार्ट सिटीज मिशन को कौन सी डेट तक एक्सटेंड कर दिया है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में, तो वो किया 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है,
और एक बार वापस याद कर लेते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, सीपीएसई है, उनको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% अचीव करनी है 1 अगस्त 2026 तक, ये डेट याद रखना। और एलआईसी को कितना करना है, मिनिमम 10% करना है 16 मई 2027 से, 16 मई 2027। नेक्स्ट चलते हैं, अभी 16th एडिशन हुआ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, ठीक है, जो इंडिया और मंगोलियन आर्मी के बीच में हुआ। कौन से प्लेस पे हुई, तो ये उमरोई में हुई, उमरोई मेघालय के अंदर हुआ है, ठीक है। 16वां एडिशन है, एडिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई, उसका 10वां एडिशन था, मित्र शक्ति, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है और ये श्रीलंका में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से सिक्किम स्काउट गया था। नेक्स्ट, अभी कौन सी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है बेल्जियम से ली है 6 मंथ के पीरियड के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है 6 मंथ के हिसाब से ही होती है। जुलाई से दिसंबर तक कौन इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड रखेगा, ठीक है, तो वो है हंगरी, ठीक है। और ये हंगरी का सेकंड टर्म, हंगरी सेकंड टाइम इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। उससे पहले हंगरी ने 2011 में किया था, ओके। और हंगरी किसको देगा, पोलैंड को देगा। तो देखो इस टाइप से याद रखें, बेल्जियम, बेल्जियम से ली हंगरी में, हंगरी देगा पोलैंड को। तो अल्फाबेटिक पे चले, अल्फाबेटिकली पहले बी आता है, ठीक है, बेल्जियम से गया हंगरी, हंगरी के बाद गया पोलैंड, और 6 मंथ के लिए करता है। ये ऑर्डर आप याद रख सकते, ठीक है। इसके अलावा बात करें यूरोपियन काउंसिल के कौन है हेड, एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। यूरोपियन कमीशन के उर्सुला वोंडेरलैन, उर्सुला वोंडेरलैन। और यूरोपियन पार्लियामेंट के कौन है, रॉबर्टा मेट्सोला, और रॉबर्टा मेट्सोला। लाइक कर दो यार जिसने लाइक नहीं किया, लाइक में आपको कुछ भी नहीं जा रहा है। अभी बेलारूस एससीओ का कौन से नंबर का मेंबर बना है, तो एससीओ का बेलारूस 10वां मेंबर बना है, ठीक है। परमानेंट मेंबर एससीओ के कौन कौन है, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, ईरान 9th मेंबर था, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और एससीओ का 2024 का जो मीटिंग है वो अस्थाना में हो रही है, ठीक है। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी 99th मेंबर स्पेन, 100वां मेंबर कौन बना है, पराग्वे, और 101वां मेंबर कौन बना है, नेपाल, ठीक है। अभी यूएफए यूरो लीग, यूएफए यूरो कप है, यूरो कप वो स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी एग्रीमेंट किया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ टू मैन्युफैक्चर 70 रॉकेट्स इन इंडिया। 70 रॉकेट के लिए अडानी के साथ पार्टनरशिप की थेल्स ग्रुप ने, थेल्स ग्रुप फ्रांस का है, ठीक है। सेबेक्स, सेबेक्स 2 कौन बना रहा है, ये एक्सक्लूसिव है, ये बना रहा है सेबेक्स 2 इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये बना रहा है सेबेक्स 2, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, जून के अंदर भी विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड 1.5 बिलियन यूएस फॉर सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया। तो बस आपको ये याद रखना है 1.5 बिलियन डॉलर अभी किसने दिया है इंडिया को फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, तो वो दिया वर्ल्ड बैंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, बीएसडी अकाउंट की जो लिमिट थी पहले 2 लाख थी, 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी, वो की है सेबी ने 1 सितंबर 2024। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से बैंक ने अभी एमएसएमई सहज लॉन्च किया है, एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन फॉर एमएसएमई इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग, इनवॉइस फाइनेंसिंग, तो केवल इनवॉइस से आप लोन ले सकते हो, तो एमएसएमई सहज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कितनी लिमिट है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक का इनवॉइस होना चाहिए आपके पास, जो भी जीएसटी रिजर्व का पार्ट है, बस 1 लाख याद रखना अमाउंट आप, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने अभी अभी एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया, स्टूडेंट शेफिरो फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन स्टूडेंट जो भी विदेश में पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए स्टूडेंट शेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने, बस नाम याद रखना है आपको, उसके अलावा कुछ भी डिटेल याद नहीं रखनी। नेक्स्ट चलते हैं, टू कॉम्बैट काउंटरफिटिंग विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू येन बैंक नोट्स विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी, तो 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के साथ अभी नए बैंक नोट्स
येन बेस्ड बैंक नोट लॉन्च किए हैं जापान में। ठीक है, अभी 8th एक्सरसाइज हुई थी जिमेक्स, ठीक है, उसमें इंडिया और जापान के बीच में हुई है, और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है, योकोसुका में, जापान के योकोसुका में। ठीक है, इंडिया ने जापान के साथ एचआर रिलेटेड एक एमओयू किया है, एचआर रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए एमओयू किया है, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एमओयू किया है विद ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड टू डिजिटलाइज द एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस अंडर द जन सुरक्षा स्कीम फॉर ऑल 43 आरआरबीज। तो सारी आरआरबीज का जो भी क्लेम सेटलमेंट है जन सुरक्षा स्कीम का, उसको डिजिटलाइज करने के लिए ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ नाबार्ड ने पार्टनरशिप की। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आरआरबी है, आरआरबी के अंदर जो रेशियो होता है शेयर होल्डिंग का, कि गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, ठीक है, प्लस स्पॉन्सर बैंक का कितना है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नाबार्ड ने किया है जितनी जन सुरक्षा स्कीम का क्लेम सेटलमेंट है उसको डिजिटलाइज करने के लिए 43 आरआरबी के साथ पार्टनरशिप की, ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड और नाबार्ड ने पार्टनरशिप की है। ठीक है, जन सुरक्षा स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, जीवन ज्योति जीवन है, जीवन तो 18 से 50 साल के एज के लिए है। ठीक है, इसमें प्रीमियम है 436 रुपए। सुरक्षा, सुरक्षा ओल्ड एज पर्सन की ज्यादा करने की जरूरत है, तो 18 से 70 साल के एज के लिए सुरक्षा बीमा में 20 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, दोनों में 2-2 लाख का इंश्योरेंस है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी कौन सी कंपनी ने अभी एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट एलेवेट लॉन्च किया है, एलेवेट लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट नेम्ड जीवन समर्थ टू फ्यूचर प्रूफ इट्स 14 lakh एजेंट्स वर्कफोर्स टू मीट इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। तो जीवन समर्थ लॉन्च किया है एलआईसी ने। ठीक है, एलिवेट किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। अभी कौन से बैंक ने अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियन कप जीता है, तो वो जीता है बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया ने एक चैंपियन फिक्स डिपॉजिट भी लॉन्च की है, चैंपियन फिक्स डिपॉजिट, और धन वृष्टि, धन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की थी 666 डेज के लिए, और धन वृष्टि भी लॉन्च की थी अभी 333 डेज के लिए, ये अभी कंटिन्यू है। ओके, नेक्स्ट 26 पे चलते हैं। द इंडियन आर्मी इंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर इंडिजिनस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन कॉल्ड सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बेस स्टेशन प्रोक्यूर्ड बाय विच कंपनी। तो इंडियन आर्मी ने पहला इंडिजिनस चिप बेस्ड जो 4G मोबाइल बेस स्टेशन है उसको बोलेंगे सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, इसको प्रोक्यूर किया है सिंगलट्रॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग हैज नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। द एक्ट हैज प्रोविजन टू पनिश person who commits an organized crime with a minimum fine of how much amount and imprisonment between 5 year to 10 year। तो जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा ना उसको 5 से 10 साल की सजा होगी। ठीक है, और मिनिमम फाइन कितना होगा, मिनिमम फाइन होगा 1 करोड़। ठीक है, ग्रेचुइटी लिमिट कितनी है, 25 लाख। नेक्स्ट चलते हैं। अभी टीम स्कीम आई है जो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 1 में मैंने पढ़ाई थी आपको, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ 277.35 करोड़ टू बूस्ट ई कॉमर्स एक्सेस फॉर एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वाया ऑन डीसी। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीम स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो करेगा एनएसआईसी। ठीक है, इसका आउटले कितना था 277.35 करोड़। ये ओनली मीडियम है, सॉरी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है। ठीक है, जितनी भी एमएसएमई है उनको ऑन डीसी के थ्रू ई कॉमर्स एक्सेस देने के लिए। ठीक है, और इसका टारगेट है 5 लाख एमएसएमई विल बी हेल्प इन नेक्स्ट 3 ईयर। आउट ऑफ दैट 50% विल बी ओन्ड बाय वुमेन एंड मेनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, और टीम स्कीम रैम प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50-50 वेंचर है। ठीक है, 50-50 नहीं है, टोटल आउटले था उसका 6062 करोड़, उसमें से 3750 वर्ल्ड बैंक ने दिया। ठीक है, अभी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने डिक्लेयर किया है माइका माइंस को एज चाइल्ड लेबर फ्री। ठीक है, ये माइका माइंस कहाँ है, तो चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है माइका माइंस को, तो ये है झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड ने ही अभी अटेंडेंस पोर्टल भी लॉन्च किया, अटेंडेंस पोर्टल, उपस्थिति पोर्टल।
ठीक है, झारखंड के ही, और ये कहाँ पे है, एक सेकंड, माइका मान है कोडरमा में, कोडरमा के अंदर है, ठीक है, और कोडरमा के झारखंड में ही, झारखंड के कोडरमा में ही, ठीक है, 1600 मेगावाट के 2 यूनिट, 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये पावर प्लांट बना रही है कोडरमा के अंदर ही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं है, सॉरी सॉरी, भेल है, भेल को मिला है ये कॉन्ट्रैक्ट, 13,300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भेल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड टू फैसिलिटेट द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, 3 फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू फैसिलिटेट द स्त्री प्रोग्राम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी स्टार मार्क कर दो। SCHER is a credit education program that was recently launched by Women Entrepreneurship Platform in partnership with which organization to empower women entrepreneur in India। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है शेयर, ठीक है। तो ये किसने किया, एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार मार्क कर देना इसको भी, सारे इंपॉर्टेंट है। जुलाई के अंदर अभी साइबर पीस फाउंडेशन ने लॉन्च किया डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डिजिटली एम्पावर एंड अपस्किल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस। तो वुमेन और गर्ल्स को साइबर स्पेस में अपस्किल और एम्पावर करने के लिए डिजिटली डिजिटल शक्ति 5.0 स्टार्ट किया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और साइबर स्पेस फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इनिशिएटिव हैज ट्रेंड 6 लाख वुमेन ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड डिजिटल शक्ति 5.0 का जो टारगेट है, द 5th फेज ऑफ दिस इनिशिएटिव एम्स टू एक्सटेंड दिस रीच टू 10 लाख, 1 मिलियन वुमेन को ट्रेन करने का टारगेट है 5th फेज। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी रिसेंट डेटा आया, इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना रहा है अप्रोक्सीमेटली फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, तो वो रहा है 1.27 लाख करोड़। अगर एग्जैक्ट फिगर देखें हम 1,26,887 करोड़, 126,887 करोड़, ठीक है, और अप्रोक्स लिखेंगे तो 1.27 लाख करोड़ लिखेंगे। लास्ट ईयर था 1.08 लाख करोड़, तो कितना इंक्रीज हुआ ये ध्यान रखना, 16.7%। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है, एक्सपोर्ट कितना किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, वो बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, स्पाइसेस बोर्ड ने अभी साइन किया एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट फॉर द स्टडी ऑफ कार्डामम डिजीज यूजिंग AI इन सिक्किम। सिक्किम के अंदर जो अभी कार्डामम डिजीज हुई है, ठीक है, उसकी स्टडी के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ पार्टनरशिप, डेली क्लास में मैंने बहुत बार हटा दिया, ये बार बार बोल बोल के आपको आपके कानों में ये सारी आवाज गूंज रही होगी, मैंने ये चीजें तो बहुत अच्छे से बहुत बार याद करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ इंप्लीमेंट किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया ने म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किसके साथ किया है, तो वो किया इंडिया ने ताइवान के साथ, किसके साथ किया है, ताइवान के साथ, ठीक है। एमओयू वाली क्लास देख लेना एक बार, उसमें मैंने सारे एमओयू कराए ऑलमोस्ट रिसेंट वाले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36, अभी आरबीआई ने एक मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है 1.31 करोड़ की, कौन से बैंक के ऊपर की है, ऑन लोन्स एंड एडवांस एंड केवाईसी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो की है 1.31 करोड़ की पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने सेफ्टी रिंग भी लॉन्च किया था, इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की कंसेशन लोन कंसेशन के लिए, ठीक है। सारी चीजें क्लियर, थोड़ा सा अपन ब्रेक लेते हैं, वापस कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को वापस। क्वेश्चन नंबर 37, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट इट्स हेडक्वार्टर श्रीनगर, ठीक है। तो ग्रो विद द ट्रीज
अभी BSF ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने MSME सेस भी लॉन्च किया, ग्रो विद द ट्रीज एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च की है, ठीक है। श्रीनगर को भी एक अवार्ड मिला था वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड श्रीनगर को मिला, ये भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है विच प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में 22,000 बुक डेवलप करने के लिए UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अस्मिता, ठीक है। ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। और ये दोनों मिल रहे हैं किसके साथ, भारतीय भाषा समिति। अस्मिता प्रोजेक्ट UGC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और भारतीय भाषा समिति मिलकर 22,000 बुक्स डेवलप करेंगे 22 शेड्यूल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज अभी रिसेंट में न्यूज में थी, भारतीय भाषा समिति और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ने भी एक पार्टनरशिप करके इन्होंने एक मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी बनाई, उसका नाम है बहुभाषा शब्दकोश, ठीक है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी लॉन्च किया इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड, टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया टाटा सेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, बस नाम याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी डिटेल नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सटेंड की है ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम विद एन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 778 करोड़। तो कब तक एक्सटेंड की है, इसको एक्सटेंड की है 30 सितंबर, जब तक जो भी NGO है, NGO जिनका रिन्यूअल पेंडिंग है, फॉरेन जो भी NGO है उनका रिन्यूअल पेंडिंग है, उनकी डेट भी यही थी, अपन ने देखा था स्टार्टिंग का सेकंड क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो जो EMPS स्कीम है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है, उसको 30 सितंबर 2024 से एक्सटेंड किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की स्कीम है, ठीक है। इसका इनिशियल आउटले था 500 करोड़ रुपए, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक लॉन्च की थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, RBI ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कितना इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में मार्च तक। लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 60.1, तो 64.2 हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 पैरामीटर है, ठीक है। एक्सेस, ठीक है, क्वालिटी और यूजेज। सबसे कम क्वालिटी है 20%, एक्सेस 30% तक है, और यूजेज की बात करें तो वो है 45%, ठीक है। 3 पैरामीटर ध्यान रखना। स्कोर आता है 100 में से, इस बार कितना स्कोर है, 64.2 स्कोर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी एट विच पोर्ट। तो एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ बनने वाली है, तो ये बन रही है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। और कितना अमाउंट इसमें लग रहा है, 284.19 करोड़ के साथ इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द ओनली इंडियन NBFC रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द FATF म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट 2023-24। तो म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट, तो देखो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो टेरर फाइनेंसिंग को चेक करती है, तो इंडिया से किसी कंपनी को उठाया उन्होंने जो NBFC है, ताकि वो देखे कि इसमें टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हुई है, तो चेक करने के लिए, तो वो है मुथूट फाइनेंस को उठाया, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा इंडिया को कौन सी कैटेगरी में रखा है, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में। FATF के कौन है प्रेसिडेंट, एलिसा डे एंडा मड्राजो, एलिसा डे एंडा मड्राजो जो मैक्सिको से है, टी राजा कुमार को रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया व्हाट अमाउंट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू हेल्प द मोस्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन इन द रिसेंट फ्लड्स इन इंडिया, नॉर्दर्न बांग्लादेश एंड द फिलीपींस। तो इनके लिए यूरोपियन यूनियन ने 2.4 मिलियन यूरोज दे रहा है इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपींस में जो फ्लड से अफेक्ट हुई है पॉपुलेशन उनके लिए। हैशटैग अपने SIP को दो प्रमोशन, ये डिजिटल कैंपेन किसने स्टार्ट किया, SIP को फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, याद रखना। SIP को दो प्रमोशन किया है HSBC म्यूचुअल फंड। जैव ग्रामम एक कैंपेन है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया केरला ने, ठीक है, केरला ने स्टार्ट किया है जैव ग्रामम, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था उसको टॉप भी केरला ने उत्तराखंड के साथ मिलकर किया था, जिसका स्कोर था 79। सेकंड नंबर पे था तमिलनाडु, ये फर्स्ट नंबर पे दोनों ही थे, यूके उत्तराखंड और केरला दोनों मिलकर फर्स्ट नंबर पे थे। सेकंड पे तमिलनाडु था जिसका स्कोर था 78। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने टारगेट रखा है 100 बिलियन US डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का टारगेट, कौन से ईयर तक, तो फाइनेंशियल ईयर 30 तक। नेक्स्ट,
एफएटीएफ के प्रेसिडेंट 2 साल के लिए कौन बने, अभी मैंने बताया था एलिसा डे एंडा मेड्राजो, ठीक है, 2 ईयर टर्म के लिए बने हैं, ठीक है। अभी बात करें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, उसकी प्रेसिडेंसी 3 साल के लिए इंडिया करेगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने अभी अपॉइंटमेंट की क्लास में बताया, कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया की तरफ से इसके सेक्रेटरीट को हेड कौन करेंगे, IORA, ठीक है, 2 साल के लिए। एफएटीएफ के टोटल 39 मेंबर है कंट्री, और ये एलिसा डे एंडा मेड्राजो कहाँ से है, मैक्सिको से, ठीक है। क्लाउडिया शेनबॉम जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी वो भी मैक्सिको से है, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, अभी एक बुक आई समयापुरम द सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति, ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है वनंदा रामनन ने। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। नासा ने अभी स्पेसएक्स को कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू डी ऑर्बिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2030। तो 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डी ऑर्बिट करने के लिए स्पेसएक्स को नासा ने $843 मिलियन दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया है, उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया, अभी मैंने बता दिया था आप लोगों को, केरला और उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। स्कोर इनका 79 था, ठीक है, और केरला 4th कंसेक्यूटिव टाइम टॉप पे आया है, ठीक है। तो ये 4th एडिशन है, नीति आयोग लॉन्च करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, 78 स्कोर के साथ तमिलनाडु सेकंड नंबर पे। वर्स्ट है सबसे खराब बिहार, ठीक है। यूटी में टॉप पे कौन है, यूटी पे टॉप पे है चंडीगढ़, ठीक है। काफी मच्छर हो रहे हैं यार, चलो कंटिन्यू करते हैं अपन, रोकने का नहीं, क्लास को बिल्कुल नहीं रोक सकते अपन। और इंडिया की ओवरऑल बात करें, एसडीजी गोल जो स्कोर है एसडीजी का इंडिया का, वो 66 था 2020-21 में, और वो 23-24 में 71 हो गया, ठीक है। इंडेक्स की कॉम्प्रिहेंसिव क्लास कंप्लीट, 1.5 घंटे की क्लास मैंने बनाई है, वो देख लेना एक बार। अभी रिसेंटली संविधान हत्या दिवस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला है कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ठीक है। वो कब से मनाएंगे, वो मनाएंगे अपन 25 जून को हर साल, ठीक है, संविधान हत्या दिवस, और ये 50वीं एनिवर्सरी होगी, ओके। अब बात करें अभी रूरल डेवलपमेंट डे अभी यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। कमेंट सेक्शन में बताना रूरल डेवलपमेंट डे हर बार कब मनाएंगे, ठीक है। और अभी स्रेब्रेनिका में जो जीनोसाइड हुआ था उससे रिलेटेड डे वो 11 जून को मनाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई को मनाएंगे, ये नए डे हैं, ठीक है। 25 मई को यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा, ओके। नेक्स्ट अभी विंबलडन ओपन हुआ, रेडी रहना, मैं सारे ओपन याद करवाने वाला हूँ टेनिस के, 3 ओपन, क्योंकि एक ओपन तो बहुत पुराना हो गया है, उसको याद कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। 3 ओपन अपन याद करेंगे। तो विंबलडन ओपन से रिलेटेड कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो चलो इसको छोड़ो, अपन क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट देखते हैं कि क्या चीज़ है। क्वेश्चन को आप छोड़ दो, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि पूरा याद करवाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं फ्रेंच ओपन किसने जीता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है वो भी मैं बताऊँ। मेंस सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के हैं, इन्होंने हराया है फ्रेंच ओपन जो अलेक्जेंडर जेवरेव। ऑर्डर जो होता है ना टेनिस ओपन के AFWU, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन अभी हो गया है, लास्ट यूएस ओपन हुआ है, तो अपन ऑस्ट्रेलियन ओपन छोड़ के फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ये तीनों पे फोकस करते हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन से है, इन्होंने हराया जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव। वुमेन सिंगल टाइटल जो जीता है फ्रेंच ओपन का वो जीता है इगा स्वेतक ने, जो पोलैंड से, इन्होंने हराया है जैस्मिन पाओलिनी जो इटली से, ध्यान रखना कंट्री। विंबलडन ओपन का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, वो भी कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है, जो भी स्पेन से है, इन्होंने हराया नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक टेनिस में गोल्ड जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बने ओलंपिक के अंदर, ठीक है। और बिल्किश मीर जूरी मेंबर बनी है, जूरी मेंबर के अंदर इंडिया से पहली, जो जम्मू कश्मीर से है। वुमेन्स ओपन का टाइटल जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, ये चेक रिपब्लिक से है, इन्होंने भी हराया जैस्मिन पाओलिनी। इनकी बहुत किस्मत खराब है जो इटली से। यूएस ओपन की बात करें, यूएस ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, जो इटली से है, इन्होंने हराया टेलर फ्रिट्ज को, जो यूएसए से है। वुमेन सिंगल टाइटल का जीता है अलियाना साबालेंका ने, जो बेलारूस से है, और उन्होंने हराया है यूएसए के ही जेसिका पेगुला, ठीक है।
तो देखो शॉर्ट में देखें, फ्रेंच ओपन का मेंस और विंबलडन ओपन का मेंस दोनों जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। यूएस ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, जो इटली से है, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन में हराया अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो जर्मनी से है। कार्लोस अल्काराज स्पेन से है, इन्होंने सॉरी विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच को हराया, जो सर्बिया से है। अभी यूएस ओपन जो जेनिक सिनर ने जीता है, टेलर फ्रिट्ज को हराया, जो यूएसए से है, ठीक है। वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स फ्रेंच ओपन में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता, इगा स्वेतक ने जेस्मिन पाउलिनी को हराया। विंबलडन ओपन में भी जेस्मिन पाउलिनी हारे, जो इटली से हैं। तो जीते कौन है वुमेन्स सिंगल टाइटल विंबलडन वाला? तो बारबोरा तेजिकोवा, जो चेक से है। और यूएस ओपन का वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है आरियाना सबालेंका ने, जो बेलारूस से है। इन्होंने हराया जेसिका पेगुला को, जो यूएसए से है, ठीक है। विंबलडन ओपन यूएस, टेनिस के 3 ओपन याद कर लिए, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। अच्छे से क्लियर हो गई होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको याद कर लो, इस टेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है जनरेशन ग्रीन कैंपेन अलॉन्ग विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? AICTE के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन कैंपेन लॉन्च किसने किया है? तो वो क्या, ओप्पो इंडिया ने। 100-day प्रोग्राम मैनेज बाय 1M1B, 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। 100%, 3 एग्जाम में से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा, 100% में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसको अभी रिसेंटली 2024 की जो कोस्पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, कोस्पर असेंबली हुई है 45वीं, ठीक है, जो बुसान साउथ कोरिया में हुई है, ठीक है। वहां पे 2 इंडियन को अवार्ड मिला है, एक तो हैरी मेसी अवार्ड मिला है और एक विक्रम साराभाई मेडल। तो हैरी मेसी अवार्ड मिला है प्रहलाद चंद अग्रवाल को, और विक्रम साराभाई मेडल मिला है अनिल भारद्वाज को। तो कोस्पर असेंबली कहाँ हुई है साइंटिफिक की? बुसान में हुई है। हैरी मेसी अवार्ड प्रहलाद चंद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई में। Ministry of Defense has notified the 5th positive indigenization list of how many items for defense public sector undertaking? तो 5th indigenization list है ये पॉजिटिव, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टोटल कितने आइटम रखे हैं? तो वो रखे हैं 346, ठीक है। और कितना था? 1,26,848 करोड़ था डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, तो 1.27 लाख करोड़ था, ऑलमोस्ट देखें अपन तो ये लाख करोड़ था। लास्ट ईयर था 1.08 लाख करोड़, कितना इंक्रीज हुआ है? 16.8 करोड़, 16.8% इंक्रीज हुआ है, ओके। Bajaj Finserv Asset Management Limited named the company that has recently launched which financial product for a retail investor seeking return on their idle saving? सेविंग के ऊपर रिटर्न आए, उसके लिए सेविंग प्लस किसने लॉन्च किया? बजाज फिनसर्व, बस इतना याद रखिए। और टूरिज्म इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया इंडिया का पहला? तो टाटा एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, DRSE ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कितने अमाउंट का? विद द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के साथ, टू बिल्ड एन ओशियन रिसर्च वेसल। ओशियन रिसर्च वेसल के लिए बनाने के लिए GRSE ने 839.55 करोड़ दिए हैं। किसको दिए हैं? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ओके। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक बुक आई है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बुक लिखी है R बालासुब्रमण्यन ने, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। टिम वॉकर ने लिखी प्रिजनर ऑफ भोपाल, प्रिजनर ऑफ भोपाल, ठीक है। मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ ने लिखी कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, TP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंडिया का पहला नियो बैंक बना है? नियो बैंक कौन होता है? पहले जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, जो ऑनलाइन होता है। नियो बैंक टू ऑफर पर्सनल लोन सॉल्यूशन थ्रू ONDC के थ्रू पर्सनल लोन देने वाला पहला नियो बैंक बना है ब्रांच एक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एशिया का पहला इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? तो वो क्या है? हांगकांग में बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एशिया का पहला, ठीक है। अजरबैजान न्यूज में क्यों है? कमेंट सेक्शन में बताना। काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस अजरबैजान में होने वाली है। रशिया का एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, इससे मोदी जी को अभी ऑनर किया था। नेक्स्ट, अभी एक सोफो रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट
forest sector innovation towards a more sustainable future is recently released by which organization, stating that India secured third rank among the countries with the most significant forest area gains during 2010 to 2020 period. तो जो फॉरेस्ट एरिया गेन हुआ है 2010 से 20 में, उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये दी FAO ने, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। इसमें इंडिया ने गेन किया 2.66 लाख हेक्टेयर, ठीक है। नंबर 1 पे चाइना है 19.37 लाख हेक्टेयर, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे इंडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीन क्लाइमेट फंड हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हाउ मच $US लोन and 15.6 million grant for capacity building to SIDBI's financing mitigation and adaptation project in Indian MSME। तो 200 मिलियन और 15.6 की तो ग्रांट दी है, टोटल 215 मिलियन का लोन हुआ है, उसमें से 15.6 तो दान दे दिए कि चलो भैया रखो, ठीक है। ग्रांट दी है, किसके लिए दी है? सिडबी का एक प्रोजेक्ट है, फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट। तो जितनी भी एमएसएमई है वो अडेप्ट करे लो इमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके लिए लो अमाउंट पे सिडबी लोन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। 10,000 कंसेशनल लोन प्रोवाइड कराएगी जितनी भी एमएसएमई है उनको, ठीक है। और FMAP प्रोजेक्ट के थ्रू एक्सपेक्टेड है रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बाई 35.3 मिलियन टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। इसका एक अलग से सेशन करवा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक प्लीज रिक्वेस्ट है जाके देख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहां से। ओके, डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आए। तो अभी 46 सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का यूनेस्को की, वो कहाँ होता है उसके बारे में पूछा है। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है 46 सेशन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है, कोयला पॉइंट हुआ है। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है इंडिया ने $1 मिलियन की ग्रांट दी है टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, पॉइंट भी ट्रू है। और चेरा देव मैडम जो असम की अहोम डायनेस्टी के है, ठीक है, उसको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाए, तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। अभी टोटल वर्ल्ड में कितनी हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1223। 3 कैटेगरी होती है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स कैटेगरी। मिक्स में 40 है, ठीक है। कल्चरल में टोटल कितनी है? 952। नेचुरल में 231, ठीक है। इस बार टोटल 24 को ऐड किया है, ठीक है। 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है, 19 कल्चरल, 4 नेचुरल और 1 मिक्स कैटेगरी में, ठीक है। इंडिया की 43rd ये है, 41st शांति निकेतन थी, 42nd होयसला टेम्पल 42nd थी, ठीक है। इंडिया की मिक्स इवेंट में कौन सी है? इंडिया की मिक्स में एक ही है, कंचनजंगा, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इटली में है। इटली में कितनी है? 60 है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें चाइना में कितनी है? इटली में 60 है, ठीक है। तो चाइना में 59 है, ठीक है। उसके बाद फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है और फिर इंडिया 6 नंबर पे है, ठीक है। इटली में 60 है, चाइना में 59 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की है। इसमें मैक्सिमम लोन की लिमिट कितनी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी इसकी लिमिट एनहेंस हो गई है, 20 लाख रुपीज तक कर दी है, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी होती है। मुद्रा सबसे पहले सब्सिडरी किसकी है? सिडबी की सब्सिडरी है। इसमें एमएसएमई को लोन मिलता है। 3 कैटेगरी होती है, शिशु में 0 से 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख, और तरुण की लिमिट जो 5 लाख से 10 लाख थी उसको 20 लाख कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। आफ्टर महात्मा गांधी हु रिसेंटली बिकेम द सेकंड इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय ग्रेमिन म्यूजियम इन पेरिस, फ्रांस। तो गोल्ड कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से शाहरुख खान को नवाजा गया है। इससे पहले किस किस को किया? महात्मा गांधी जी को किया, चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन और नेल्सन मंडेला। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो स्विट्जरलैंड में हुआ है, ठीक है, वहां पे भी इनको करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कंट्रीज ऑन द अर्ली वार्निंग फॉर ऑल EW फॉर ऑल इनिशिएटिव टू एनहेंस अर्ली वार्निंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अर्ली वार्निंग के लिए EW फॉर ऑल, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और FAO ने मिलकर किया है, ठीक है। FAO ने अभी एक रिपोर्ट दी थी, उसमें फॉरेस्ट एरिया गेन इंडिया 3rd नंबर पे था, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया था। इंडिया का 2.6 लाख हेक्टेयर गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और WMO ने इन्होंने मिलकर EW फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, अभी RBI ने कमेटी बनाई है टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट लेवल ATM। व्हाइट लेवल ATM को फी स्ट्रक्चर करने के लिए, उनकी फी का स्ट्रक्चर देखने के लिए कमेटी बनी, उसके हेड है सुनील मेहता। ठीक है। व्हाइट लेवल ATM कौन से होते हैं? जो ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स, जो बैंक के बाहर ही ATM लग रहा है बैंक का, तो वो ब्राउन लेवल ATM होता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड फर्स्ट ट्रेंच ऑफ what amount to the United Nations Relief and Work Agency for Palestine refugees in the northeast नियर ईस्ट, सॉरी। तो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए इंडियन 2.5 मिलियन US$ दे रहा है। टोटल 5 मिलियन US$ देने 24-25 में, उसमें से आधा आधा पार्ट दे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following organization and global environment facility has launched 135 million US$ blue and green island integrated program to address pressing environmental challenge faced by small island developing state? तो SIDS, तो जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंज हो रहे हैं उसके लिए ग्रीन इन्वायरमेंट फंड के साथ UNDP ने मिलकर 135 मिलियन US$ का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किए, BGIIP। ठीक है। UNDP और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने 135 मिलियन US$ का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BGIIP ये लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रूज पेयर ICP India and Volaverse has unveiled India's first metaverse powered virtual model polling booth in which of the following city? तो वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ लगाया अभी लुधियाना के अंदर, पंजाब में। ठीक है। और यूनेस्को की अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग थी उसमें सिटी ऑफ लिटरेचर किसको अनाउंस किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर वो अनाउंस किया है कोझिकोड को अनाउंस किया है। ठीक है। Which of the following company has incorporated Bharat Coal Gasification and Chemical Limited, a subsidiary to pursue a coal to chemical operation? ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का कोल गैसिफिकेशन का टारगेट कितना है? 100 मिलियन टन का 2030 तक कोल गैसिफिकेशन का। उसके अलावा अभी ये कंपनी बनी है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, ये बनी है कोल इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है। किसके साथ? कोल इंडिया लिमिटेड का 51% स्टेक है, 49% बेल का है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और इन्होंने एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, CIL ASHIS ये लॉन्च किया था। जो भी चिल्ड्रन के पेरेंट्स की डेथ हो गई है उनको ये स्कॉलरशिप देंगे। 1635 या 1645 चिल्ड्रन है, एग्जैक्ट नंबर एक बार देख लेना। अभी क्लोडिया शिनबोम सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो क्लोडिया शिनबोम को मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूँ आपको। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? TV सोमनाथन। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने? फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन थे, उनको रिप्लेस किया है तुहिन कांता पांडे ने। तुहिन कांता पांडे ने। ठीक है। होम सेक्रेटरी कौन बने? होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने? विक्रम मिश्री। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखना आप, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ध्यान रखना आप थोड़ा। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? TV सोमनाथन से पहले राजीव गौबा। ठीक है। और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन थे? TV सोमनाथन थे, उनकी जगह तुहिन कांता पांडे बने। गोविंद मोहन की पहले होम सेक्रेटरी कौन थे? अजय कुमार भल्ला जी को रिप्लेस किया है। ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो एस कृष्णन है उन्होंने लॉन्च किया है एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग। उसका नाम क्या है? रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया, उसका नाम है एयर प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से हाई कोर्ट ने इंडिया के अंदर पहला हाई कोर्ट बनाया टू इंट्रोड्यूस ए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर फीमेल एम्प्लॉय? फीमेल एम्प्लॉय के लिए मेंस्ट्रुअल लीव स्टार्ट किसने की है? तो की सिक्किम हाई कोर्ट। ठीक है। और ओडिशा थर्ड स्टेट बना है जिसने वर्किंग वुमेन के लिए मेंस्ट्रुअल लीव स्टार्ट की।
और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वो सिक्किम हाई कोर्ट है। बिहार और केरला के बाद उड़ीसा थर्ड स्टेट है। सुभद्रा स्कीम उड़ीसा की है, ठीक है। एक ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति वो भी उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। एमेन्युअल सोबेरेन को अभी 8th डायरेक्टर जनरल बनाए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बनाए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनवील्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर एक्सक्लूसिव ड्रोन शोरूम इन चेन्नई तमिलनाडु, तो चेन्नई के अंदर कौन सी कंपनी पहला एक्सक्लूसिव ड्रोन शोरूम, ड्रोन का शोरूम बना रही है, तो वो बना रही गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसी पे एक कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो सेलिब्रेशन हुआ है कौन सी कंट्री में हुआ है, हर बार किसी कंट्री को असाइन करते हैं, वो हुआ है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करेगा 2025 में, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करेगा 2025 में। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन has signed 30-year concession agreement to operate and manage container terminal 2 at Darsalam port. This port is located in which country? तो दरसलम जगह है तंजानिया में ही है, ठीक है। तो अडानी पोर्ट 30 साल का पार्टनरशिप की है, इसको ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। और अडानी ही बाटन पोर्ट बना रहा है, ठीक है, फिलीपींस के अंदर। बाटन पोर्ट कौन बना रहा है? अडानी, ओके। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिकॉन्स्टिट्यूट की एक कमिटी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लायंस कमेटी, ठीक है। उस कमेटी का हेड कौन है, तो वो है हेमा कोहली जी, जस्टिस हेमा कोहली, ठीक है। अभी सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल तो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने लॉन्च किया था एक रीसेट प्रोग्राम, रिटायर्ड जो भी प्लेयर है उनके लिए। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है जेनेवा के अंदर, उसके प्रेसिडेंट कौन बने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, 77th असेंबली के? वो बने एडविन डिगोलोती, जो बोत्सवाना से है। कहाँ से है? बोत्सवाना। वीडियो को लाइक कर दो या लाइक जिसने नहीं की है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कमिटी ए के चेयरपर्सन कौन है? कमिटी ए के चेयरपर्सन कौन बने थे? अपूर्वा चंद्र, अपूर्वा चंद्र। आरबीआई ने अभी एक कमिटी बनाई टू एग्जामिन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, तो उसके चेयरमैन कौन है? तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डीपीआई लॉन्च किया था, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था, वो इंडेक्स में अपन ने पढ़ा था। तो डीपीआई को डिजिटल पेमेंट के लिए लॉन्च करने के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई टू एग्जामिन, जितने भी एस्पेक्ट हो उसको एग्जामिन करेंगे। तो उस कमेटी के हेड अभय प्रसाद हुड्डा, ठीक है। रवि गांधी हैं, उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कमेटी बनाई, उसके हेड रवि गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागी नक्टी बर्ड सेंचुरी को भी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो उसको रामसर साइट में ऐड किया है। नागी और नक्टी जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है बिहार के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली जो ऐड हुई है मैं सारी बता देता हूँ। नागी 81st है, 82nd नक्टी है, 83rd नानजारायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, 84th काजू वैली तमिलनाडु में, 85th है तवा रिजर्व जो एमपी में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। इस बार इसका ऑफिशियल जो सेलिब्रेशन था वो कहाँ हुआ? वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो सिरपुर लेक है मध्य प्रदेश, सिरपुर लेक मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे उसकी थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। और बात करें सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वर्ल्ड में मैक्सिमम कहाँ है? वो है यूके में 175, इंडिया में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 18 मैक्सिमम, ठीक है। एक कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया की स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी? स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट तो सुंदरवन, सेकंड लार्जेस्ट वेम्बानाड लेक जो केरल की है वो सेकंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सी है ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 2024 में और भी ऐड हुई थी पर ये अभी रिसेंट वाली है। नेक्स्ट,
Haryana government has announced the launch of 10,000 crore Haryana Clean Air Project for Sustainable Development. This project will be funded by which organization? तो वर्ल्ड बैंक फंड करेगा इसको हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एयर प्रवाह लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर प्रवाह। जयधर गुप्ता एंड विजय दासमाना ने क्रिएट किया इंडिया का पहला बायोस्फीयर होल्ड राजाजी राघाटी बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? तो राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर बन रहा है राजाजी राघाटी। सेकंड कहाँ बन रहा है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट, BIMREN, BIMSTEC India Marine Research Network has been launched to facilitate sustainable development of blue economy by networking research and research institute in BIMSTEC country. It is an initiative of which of the following Indian Ministry and Bay of Bengal program intergovernmental organization? तो BIMREN इनिशिएटिव किसका है जो फैसिलिटेट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी का? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ग्रांट असिस्टेंस दी है नेपाल की मुनाल सैटेलाइट की, मुनाल सैटेलाइट ऑफ नेपाल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ही इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र लॉन्च किया है मॉरिशियस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, Total Energy has signed an agreement with which of the following company under which it will supply 8 lakh metric ton per annum of LNG gas to India? तो ये किया है IOCL के साथ, ठीक है। ये कितने साल का एग्रीमेंट है ये कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करें IOCL ने अभी स्टोमक्स एक रेसिंग फ्यूल भी लॉन्च किया है, स्टोमक्स, ठीक है। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शिखर धवन। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी रिसेंटली पाम डोर अवार्ड दिया है 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल, तो वो दिया एनोरा फिल्म को जिसके डायरेक्टर है शॉन बेकर। पाम डोर अवार्ड मेरिल स्ट्रीप को भी दिया है जो यूएसए से, ये भी अपन ने पढ़ा था। और यहीं पे एक ग्रांड प्री अवार्ड दिया जाता है, वो दिया पायल कपाड़िया को, इंडियन है इसलिए याद रखना है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया जी इंपॉर्टेंट है। इंडियन शूटर सरबजोत सिंह हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024। ये कहाँ हो रहा है? तो वहां पे 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है सरबजोत सिंह ने शूटिंग में, तो ये म्यूनिक के अंदर है और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी यही है ISSF का, ओके। अभी कौन सी कंपनी को प्लेस किया टाइटन कैटेगरी में ऑफ टाइम्स वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी के अंदर? तो रिलायंस को किया है और टाइटन कैटेगरी में, और कौन सी है? टाटा भी है। ISRO has collaborated with which of the following space agency on a new satellite mission called Trishna to monitor and mitigate climate change? तो मॉनिटर और मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, उसके लिए एक नया सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया तृष्णा, ISRO और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज रेज्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड डेथ ग्रेचुटी फ्रॉम 20 लाख टू व्हाट अमाउंट? वो रिटायरमेंट ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी कर दी 25 लाख, 20 लाख से बढ़ा के मिनिमम 5 ईयर वर्क करना चाहिए। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंप्यूटर चिप कंपनी एवर टू हिट $3 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो वो है एनवीडिया, ठीक है। टेलीग्राम के फाउंडर का नाम एक बार याद कर लेना। साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट which aims to reduce space debris by burning up completely upon re-entry into Earth's atmosphere? बस ये याद रखो कि पहली वुडन सैटेलाइट अपन 1-2 साल पहले पढ़ा था कि कौन सी कंट्री पहली वुडन सैटेलाइट बनाएगी, तो वहां नाम आता था ओनली जापान। अब पूछा है उसका नाम भी बता दिया, वुडन सैटेलाइट का नाम लिग्नोसैट, ठीक है। तो कौन सी कंपनी बना रही? क्योटो यूनिवर्सिटी जापान की। अभी 79 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रही है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है फिलेमोन यंग जो कैमरून से है। इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिप्लेस किसको करेंगे? 78 जो थे डेनिस फ्रांसिस जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी ने अभी विजडम नेक्स्ट लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म दैट एग्रीगेट मल्टीपल जेन AI सर्विसेज?
तो मल्टीपल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस है, इनको एक सिंगल इंटरफेस पे लेके आ जाएगा। तो विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म नाम याद रखो, ये किया टीसीएस ने। टीसीएस का ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बन रहा है, वो बन रहा है पेरिस में। नेक्स्ट, अभी किसको डेग हैमरजोल्ड मेडल से पोस्ट्यूमसली ऑनर किया है, तो वो किया है धनंजय कुमार सिंह को, ठीक है, जो रिपब्लिक ऑफ कोंगो में पोस्टेड थे, वहीं मिला है ये, इंडिया मिला है सॉरी, डेग हैमरजोल्ड मेडल धनंजय कुमार सिंह। एडीबी ने कितना अमाउंट दे रहा है इंडिया को टू फाइनेंस रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए, टू $40.5 मिलियन। अभी अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने बोला कितने और घर एडिशनल हाउस होल्ड बनाएगी ग्रामीण के अंदर। देखो गाँवों में घर कम होते हैं, तो गाँवों में घर ज्यादा बनाएंगे, 2 करोड़ घर बनाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में कितने बनाएंगे, 1 करोड़। इस टाइप से याद रखो, ग्रामीण में गाँव कम घर होंगे पक्के घर, तो वहाँ 2 करोड़ का टारगेट है, अर्बन में 1 करोड़। 100 क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ने अभी कौन सी ईयर को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो 2025 को डिक्लेयर किया। 2025 को इंडस्ट्री ईयर कौन बनाएगा, इंडस्ट्री ईयर वो बनाएगा मध्य प्रदेश। और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ कौन बनाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ एंड एस्पिरेशन वो बनाएगा अरुणाचल प्रदेश। और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को। 2026 कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताना आप। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक, एक सेकंड बैटरी खत्म हो गई है, क्लास सेव नहीं होगी अगर बंद हो गया तो, ठीक है। अभी वर्ल्ड बैंक की कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया, CPPI इंडेक्स, ठीक है। उसमें कौन सा इंडियन पोर्ट है जो टॉप पे है, टॉप 20 रैंकिंग में है, तो वो है विशाखापट्टनम कंटेनर पोर्ट, जो 19 नंबर पे है। टॉप 100 में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टॉप 100 में इंडिया के कितने पोर्ट है, टोटल 9 पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट 27 नंबर पे, नंबर 1 पे यंगशियन पोर्ट है चाइना का, नंबर 2 पे सलाला ओमान का है। ओके, प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, क्लास कैसी लगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो। कमेंट 100 कमेंट आने चाहिए इस क्लास के ऊपर। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचो, 5000 व्यूज और 500 लाइक। ओके, और बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखते रहो। गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।